वैसे ना बड़ी ही मुंह जोर है ये हमीदा, लगता ही नहीं कि मेहरू की बहन है। मुझे तो बहुत मजा आया, पहली बार कोई फैजान भाई के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन एक बात का डर है। कैसा डर? यही कि कहीं फैजान भाई का दिल पिघल ना जाए। भाभी, हम दोनों किस लिए हैं? बस एक छोटी सी चिंगारी को हवा देने की देर है। और भाभी, आपको तो पता ही है फैजान भाई कितने शक्की और लाइलग हैं। उनको तो एक तीली लगाने की देर है बस। किससे बात कर रही थी? आपने क्या ठेका ले रखा मेरी जासूसी करने का? जिस बात का पूछ रहा हूं मुझे उसका सही से जवाब दो। नहीं बताऊंगी। क्या करेंगे? ऐसा करें, आप बता क्यों नहीं देते अपने बेटे को? क्या होगा, तलाक ही दे देगा ना, जान छूट जाएगा। कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें, बाबा के सामने मेरी आंख तक नहीं उठी और तुम उनके सामने बकवास कर रही हो। इतना ही शौक है ना तुम्हें तलाक का? बाबा ये यही चाहती है ना, इसकी मैं ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूं। तुम्हें मैं अभी खबरदार, खबरदार जो ये लफ्ज अपनी जबान पर लाए तो। अरे मरे हुए बाप का मुंह देखोगे? बस बस रहने दे ये ड्रामा। पहले हम दोनों के बीच दरारें डालते हैं। अगर मुझे तलाक हुई ना तो उसकी वजह भी आप होंगे, और जो मेरे दुखी दिल से बद्दुआ निकलेगी ना वो आज तक जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। बाबा, बाबा, मेरे बाबा को कुछ हो गया ना, जान निकालूंगा मैं तुम्हारी। आइए बाबा, आराम से। वाह भैया वाह, औलाद का सुनते ही आप जन-मुरीद बन गए। पहले तो वो झूठी थी, मक्कार थी, अब क्या हुआ? औलाद की खुशी ही ऐसी होती है, बड़े बड़े सूरमाओं को मोम बना देती है। लेकिन बहुत खुशी हुई कि आप बाप बनने वाले हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीवी के पैरों में जाके बैठ जाएं। देखा नहीं था कितने तनतने से आई थी और ले गई अपनी बहन को, और तो और आपका गिरेबान तक पकड़ लिया उसने। अब जरा सोच समझ के कदम उठाइएगा, ये ना हो कि आप दुल्हनिया को लेने उसके घर ही पहुंच जाएं। मैं तुम लोगों को यहाँ घर में बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा? जो ताने देना शुरू हो गई हो। सर खाने का शौक तो तुम लोग को है ना, जाकर अपने शौहरों का सर खाओ। इतनी खामोशी, ये खामोशी किस तूफान का खबर दे रही है? मुबारक हो, तुम चाचा बनने वाले हो। तो इसमें ऐसी वाकई? तो कहाँ है हमारी भाभी? बहन आई थी दुल्हनिया की, लेकर गई हैं साथ। इसका मतलब भाई उसे छोड़ने गए? तुम्हें लगता है वो उन्हें छोड़ने जाएंगे? छोड़ने नहीं गए तो क्या हुआ, लेने चले जाएंगे, वफादारी का सबूत देने के लिए। वैसे महजबीन, वो ना आई तो? आएंगी कैसे नहीं? मेरा मतलब है भाई लेने गए तो आएंगी ना। तो पक्का बेइज्जती ही करवाएंगे। देख काशी, मेरे सौहरे को ना पहले ही मुझ पे शक है, और तुझे निकलता हुआ देख लिया ना तो उसने लगा देनी है फैसल को शिकायत, और उस पर ना आजकल वैसे ही अब्बा की मोहब्बत का भूत सवार है। और तू बे आ तो ले। तू समझता क्यों नहीं है? देख, तू मुझे पसंद करती है, मैं तुझे पसंद करता हूँ, मेरे लिए ना काफी है। मेरे लिए भी ना काफी है। क्या भाई, बताए ना फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो बस बैठी और चली गई।
तो आपने उसे रोका नहीं? किस हक से रोकता? क्या लगता हूँ उसका? तो आप मेहरू की कोई मदद नहीं कर सकते? कर तो बहुत कुछ सकते हैं अगर मेहरू हमारा साथ दे तो। मेरे अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बनता हूं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं तुझे राजी रख सकूं, लेकिन मुझसे कोई खता हो गई है जो मेरी औलाद मुझे मुजरिम समझ रही। मुझे सुकून दे मेरे अल्लाह, और मेरे फराइज अंजाम देने में मेरी मदद फरमा। अब्बा, मेरू बेटा, आओ 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 बेटा, मेरे बेटा, तुम इस वक्त अकेले यहाँ? नहीं बाबा, मुझे हमीदा आप ही छोड़ के गई है। हमीदा कहाँ है वो? वो तो चली गई, उनको घर जल्दी जाना। अच्छा, ठीक तो ना मेरे बेटा? बाबा, अपने बाबा की याद आती? हमेशा बाबा। ओए, अभी तो आई है तो। हाँ, मगर वो बुड्ढा ना बाद नमाज पढ़ रहा है, अभी आवाजें देना शुरू कर देगा। वो देने दे आवाजें, मचाने दे शोर, छत पे तो कोई आता भी नहीं है। पागल मत बन, अभी मुझे ढूंढेगा, ना मिली ना तो शोर मचाना शुरू कर देगा। तुझे ना हर वक्त उसी की फिक्र लगी रहती, मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं है तुझे। ओ जान, हथेली पर ना लेकर आई हूँ। चल, अगर तू कहता है ना तो नहीं जाती। चल, मैं तेरी मोहब्बत का इम्तिहान नहीं लेता, चल मैं भी निकलता। कैसे जाएगा? जैसे आया था, दीवार कूद के। सही।